अगस्त ऋषि ने सागर को पी लिया था। अब इसका क्या मतलब, कोई एक व्यक्ति पूरे समुद्र के जल को पी जाएगा? तो हमको शास्त्रों के शब्दार्थ से नहीं, अब उसका भावार्थ ढूंढना पड़ेगा। ये जो लिखा है गलत नहीं लिखा है। अगर हम आज अर्थ नहीं निकाल पा रहे हैं तो हम उसको गलत कहते हैं, ये तो मैं नहीं कर सकता। उसका अर्थ खोज रहा, आप भी उसी तरह से शास्त्रों में लिखी हुई बातें, क्योंकि शास्त्र महान ऋषि मुनियों ने, महान लोगों ने लिखा है, तो उसका अर्थ ढूंढिए। तो अगस्त ऋषि ने सारा सागर पी लिया, सारे संसार ने उससे प्रार्थना किया, सागर पी लिए भगवान, तमाम जीव जंतु कैसे जिएंगे इस धरती पर, क्योंकि सागर ही उनके अस्तित्व का कारण है। अब सागर सबके अस्तित्व का कारण कैसे है, आप बताइए? हम सब, सागर अगर न रहे तो हम सब नहीं बचेंगे कैसे? दिमाग लगाइए। आप कहेंगे हम पानी में थोड़ी रहते हैं, हम तो जमीन में रहेंगे। नहीं, सागर है तो बादल बनता है, बादल बनकर पानी बरसता है, तो सारे धरती के जीव जंतु वनस्पति प्रसन्न रहते हैं। जीवों को भी पानी चाहिए, वनस्पतियों को भी चाहिए। और जीवन और वनस्पति, जीव और वनस्पति दोनों मिलकर इस संसार का अस्तित्व कायम किए हो। तो सागर खत्म हो जाएगा, सागर को पी लिया, सबने प्रार्थना किया, तो उन्होंने कहते हैं कि फिर समुद्र को छोड़ दिया उन्होंने, इसीलिए समुद्र खारा हो गया। तो इसका मतलब तो हमारे समझ में यही आता है कि सागर को पी जाएगा वो सूरज का प्रकाश, सब बादल बन जाएगा। लेकिन अगर वो फिर बादल ही रहे तो सागर खत्म हो जाएगा, रोज उड़ेगा, रोज उड़ेगा, हर साल उड़ेगा, उड़ते उड़ते समुद्र सूख जाएगा। लेकिन वो सूखता कहाँ है, वही बादल तो फिर पानी बनकर बरसता है, तो फिर सागर में चला जाता है। अब सागर का पानी खारा क्यों होता है, नमकीन? क्योंकि धरती से बहते हुए जाता है, इसके खनिज लवण पानी में घुल जाते हैं, इसलिए सागर खारा हो जाता है। तो अगस्त ने कैसे जल पी लिया समुद्र, अब समझ में आया कि बादल के रूप में हो गया। और फिर समुद्र वापस कैसे आया, तो बादल बरसा। तो हर साल जितना पानी भाप बनता है वो बादल बनता है, वो सारा पानी बरस जाता है। तो इस तरह से धरती का अस्तित्व कायम है कि बादल बरसता है और पानी जमीन पर बरसता है, सभी जीव जंतु जिंदा हैं, वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे, जंगल सब जिंदा हैं, और वो पानी सागर में मिल जाता है। अब साल भर जिंदा रहते हैं, इधर साल भर फिर भाप बनते रहता है, फिर 12वें महीने फिर पानी बरसना शुरू। इस तरह से जीवन चक्र चल रहा है। जिस तरह से आदमी मरता है, आत्मा निकल जाती है, दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। तो आत्मा न कहीं जाती है न कहीं से आती है, एक शरीर से निकल कर दूसरे शरीर में जाती है, केवल शरीर नष्ट होता है। उस तरह से फल फूल अनाज मिट्टी से बनते हैं, हम खाते हैं, मल त्याग करते हैं, मिट्टी हो जाता है, और अंत में अपना शरीर ही मिट्टी में मिल जाता है। तो इस तरह से हर एक का चक्र चल रहा है। धरती सूरज के चारों ओर घूम रही है तो साल, एक साल होता है। धरती के चारों ओर चंद्रमा घूम रहा है, एक महीना होता है। तो ये सारे चक्र चल रहे हैं, इसको कहते हैं द्रव्य की अविनाशिता का नियम। कोई भी चीज नष्ट नहीं होता है, सबका रूप बदलता है। इस तरह से जीवन मृत्यु है। जय हिंद, जय भारत।